नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। वैकेंसी वैकेंसी और वैकेंसी, लगातार वैकेंसीज यहां पर देखने के लिए मिल रही है। चाहे हम रेलवे की वैकेंसीज की बात करें, चाहे एसएससी की वैकेंसी की बात करें, और अब तो एक नया और धमाकेदार मौका, धमाकेदार अवसर हमारे सामने है। अफसर बनने का एक ज़बरदस्त मौका है। सीधा ही लेवल 7 की नौकरी आपको मिल सकती है। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर यहाँ पर ACIO की वैकेंसी आती हुई नज़र आ रही है। मतलब बेसिकली आपके पास आईबी में मौका है क्या बनने का, अफसर बनने का, ऑफिसर बनने का। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके क्या क्वालिफिकेशन है, साथ के साथ एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। इसके अलावा ये भी जान लेते हैं कि क्या सिलेबस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा वेतन पर भी थोड़ी सी चर्चा कर ही लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। लेवल 7 की यहाँ पर ये वैकेंसी आपको मिलती है, ठीक है। लेवल 7 की वैकेंसी मिलती है कम से कम 90,000 के आसपास, 90K के आसपास सैलरी जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होती हुई आपको नज़र आ जाएगी। इतनी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। और ये अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन है, 8वें वेतन आयोग के हिसाब से तो भाई बहुत गिरेगी। क्लियर। इसके साथ साथ अगर हम बात करें और अन्य चीज़ों पर, तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलती है, योग्यता जो आपको देखने के लिए मिलती है, वो क्वालिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलती है ग्रेजुएशन, ठीक है। क्या मिलती है? तो ग्रेजुएशन, जो विद्यार्थी ग्रेजुएट है वो यहाँ पर इस फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल है, वो यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो देखिए एग्ज़ाम या सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस के तहत यहाँ पर आपको एग्ज़ाम पैटर्न मिलेगा। और यहाँ पर टीयर 1, टीयर 2 और इंटरव्यू, ठीक है जी। ये बेसिकली 3 प्रोसेस यहाँ पर आपको मिलेंगी। इन 3 प्रोसेस के तहत यहाँ पर आपका सिलेक्शन होता हुआ आपको नज़र आएगा, और इसके बाद तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती ही है। तो चलिए एग्जाम पैटर्न को लेकर ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हमने जान ली। 3700 के ऊपर वैकेंसी यहाँ पर आपको आती हुई नज़र आ सकती है, ठीक है। शॉर्ट नोटिस कल हमने डिस्कस कर लिया था। वैकेंसी 3717 के आसपास यहाँ पर आपको आती हुई नज़र आ रही है। मतलब 3700 से अधिक वैकेंसीज यहाँ पर आपको आती हुई नज़र आ रही है। चलिए कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं, कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपको टीयर 1 पेपर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, मतलब बेसिकली MCQ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलेंगे। इसके बाद जो टीयर 2 आपको मिलेगा वो डिस्क्रिप्टिव मिलेगा, ऑफलाइन वाला, जहाँ पर पेन और पेपर का इस्तेमाल आपको करना होगा। टीयर 3 में इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट आपका करवाया जाएगा। तो ये 3 बेसिकली आपको सेक्शन मिलेंगे। इसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, इसके बेसिस पर आप चयनित होंगे, ठीक है। ACIO एग्ज़ाम पैटर्न को यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें टीयर 1, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको नज़र आएंगे। यदि हम बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में सबसे पहले जनरल अवेयरनेस आपको मिलती है। 20 क्वेश्चन 20 नंबर, मतलब एक प्रश्न का 1 नंबर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। एक सवाल सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, और यदि एक प्रश्न गलत किया तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 20-20 यहाँ पर भी। लॉजिकल एबिलिटी आपको मिलेगा 20-20 यहाँ पर। इंग्लिश लैंग्वेज आपको मिलेगा 20। इसके अलावा GS, एक चीज़ याद रखिए, ये जो GS और GA वाला सेक्शन है ना, ये एक दूसरे में कन्फ्लुएंस मतलब कन्फ्यूज आपको मिलेगा। मतलब ये दोनों ही एक तरीके से कॉमन सिमिलर हैं, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जीके की वेटेज जो है वो 40 क्वेश्चंस की है, 40 क्वेश्चंस की है। और क्वेश्चन का लेवल भी फर्स्ट क्लास आपको देखने के लिए मिलेगा। मिनिमम अगर मैं बात करूं तो CGL मेंस लेवल के प्रश्न यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि CGL लेवल की वैकेंसी भी है। CGL का ASO लेवल 7 का मिलता है आपको, और यहाँ पर ACIO IB के अंदर ये भी आपको लेवल 7 यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। लेवल 7 यहाँ पर ये भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो 1 घंटा यहाँ पर समय आपको दिया जाएगा इस पेपर को कवर करने के लिए। 1 आवर का समय, 1 घंटे का समय यहाँ पर आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो टीयर 2 यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव होगा, एस्से राइटिंग 50 मार्क का, और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन ये यहाँ पर आपको दिया जाएगा। टोटल ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 50 नंबर। 1 घंटे का समय यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। 1 आवर का टाइम यहाँ पर आपको देखने के लिए जो है मिल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सर इंटरव्यू। 100 नंबर का यहाँ पर आपको इंटरव्यू देखने के लिए मिलेगा। तो ये बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन क्राइटेरिया आपके सामने मैंने रख दिया। इसके बाद बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि सिलेबस आपको क्या मिलता है। देखिए IB ACIO के लिए जो सिलेबस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, जनरल अवेयरनेस, GA,
इसमें देखिए करंट अफेयर्स के टॉपिक, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट डेज, यहाँ पर आपको इवेंट, ये सब चीज़ें, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, एंशंट, मिडाइवल, मॉडर्न, तीनों से ही प्रश्न। ज्योग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी सर। इकोनॉमी अगर आप देखेंगे तो बजट, साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। अवार्ड्स एंड हॉनर्स से क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलेंगे। स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, बुक्स, ऑथर्स, ये सब क्वेश्चंस, और गवर्नमेंट स्कीम्स भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो ये बेसिकली जनरल अवेयरनेस से संबंधित मैंने चीज़ों को डिस्कस किया। इसके बाद यदि हम बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सर नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशो प्रपोर्शन, एवरेज, डाटा इंटरप्रिटेशन, बार, पाई, लाइन, मेंसुरेशन, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ये सब चीज़ें जो है यहाँ बेसिकली आपको देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, क्लियर, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। सिलेबस, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो लगभग आपको सिलेबस सिमिलर नज़र आएगा, जैसे सीजीएल का सिलेबस है, लगभग आपको सिलेबस नज़र आएगा सिमिलर। आगे रीजनिंग है सर, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी एनालॉगी, सीरीज, सिलोलिज्म, इसके अलावा ब्लड रिलेशंस, इसके साथ साथ डायरेक्शन, सेंस, रैंकिंग ऑर्डर, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के यहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पजल बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलेंगे। वैन डायग्राम, लॉजिकल डिडक्शन, ये सभी टॉपिक के रूप में आपको नजर आएंगे किसके अंदर, रीजनिंग के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें तो जनरल स्टडीज, देखो जीए और जीएस अलग अलग दे रखे हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि जीके ओवरऑल आप 40 नंबर की मान के चलिए। इंडियन हिस्ट्री कल्चर, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। मैं फिर कहूँगा 40 क्वेश्चंस आप मान के चलिए जीके के आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनियम, एंटोनियम्स, इसके अलावा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इडियम फ्रेज, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैरा जंबल, एक्टिव पैसिव वॉइस। देखिए सर, ये वाला जो एग्ज़ाम आपको देखने के लिए मिलता है ना, ये सीजीएल के कंपैरेटिवली टफ आपको लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें 40 क्वेश्चंस जीके के आने वाले हैं। ठीक है, और कट ऑफ अच्छी खासी रहेगी। तो इसकी तैयारी के लिए आपको आज से ही लगना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं ना ठीक है वैकेंसी आएगी, पहले मैं फॉर्म भरूंगा, फिर मैं सोचूंगा, फिर मैं देखूंगा, फिर मैं समझूंगा, तो जब तक आप देखेंगे, सोचेंगे और समझेंगे ना, तब तक विद्यार्थी तैयारी करके बहुत आगे बढ़ चुका होगा। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस ऑसम लेवल के आएंगे। अगर आप पूछना चाहते हैं किस लेवल के आएंगे, तो कम से कम सीजीएल मेंस के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर लिया, सैलरी आपको बता दी, आपको बता दिया कि क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। इसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया ओवरऑल यहाँ पर वैकेंसीज आपको कितने देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी है, वो तो हमने देख ही लिया। ठीक है, फॉर्म भी आप देखेंगे कि जल्द ही इसके रिलीज़ कर दिए जाएंगे। इसके फॉर्म भी अगर आप देखेंगे तो जल्द ही यहाँ पर आपको इसके फॉर्म देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत जल्द ही ये वैकेंसी के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म फिल करने से पहले ही मैं कहूँगा तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, ताकि आप और लोगों से आगे हों इस एग्ज़ाम को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य इससे संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपके साथ साझा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू।